हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पर्सन के मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान ले कि ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। तो जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखो, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड को शफल करूं, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद करें, या तो आप उनका नाम ले सकते हो 3 बार, उनसे जुड़ी कोई बात आप याद कर सकते हो, आंख बंद करके आप उनके चेहरे को इमेजिन कर सकते हो। रीडिंग उससे बहुत ही अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट करती है। मेल फीमेल सभी ग्रुप के पर्सन के लिए रीडिंग है। सब लोग इस रीडिंग को चेकआउट कर सकते हो अगर आप भी एक नो कॉन्टैक्ट के सिचुएशन में या सेपरेशन में। एंड अगर आप प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो, क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट्स, तो उसके लिए आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो www.thewheeloffortune369.com। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लाइक जरूर करो ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर पाओ। शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करो ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस आया करें जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। ओके, सो लेट अस स्टार्ट द रीडिंग। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूवर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूवर्स सोच रहे हैं, उस व्यक्ति की फीलिंग्स, उस व्यक्ति के इमोशंस मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है, वो व्यक्ति मेरे व्यूवर्स के लिए इस समय क्या फील कर रहे हैं। हायरोफेंट, ओके, ग्रेट। डेथ एंड रीबर्थ, जस्टिस, Two of Pentacles, King of Pentacles, Two of Cups, beautiful. Nine of Pentacles, Seven of Cups, Seven of Wands and Queen of Cups. Okay, चलिए। ओके, मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो उनके ज़ोडिएक साइंस हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, एरीज, लियो, सजिटेरियस। या जो ज़ोडिएक्स यहाँ पर नहीं आए हैं वो आने वाले कार्ड्स में आ सकते हैं। तो रीडिंग तो बेसिकली सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए रहेगी। ओके, चलो। हायरोफेंट की एनर्जी है, पहली एनर्जी हायरोफेंट की क्यों है? प्लीज डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, हायरोफेंट की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? माइंड मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो इस पर्सन का माइंड की हालत देख लो। ठीक है, ये कहीं ना कहीं इनके दिल दिमाग की हालत है। क्यों है ऐसी हालत? क्यों है? मुझे लगता है आप इनके जीवन में इनको हील करने के लिए आए हो। ये एक डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन हो सकता है। ये व्यक्ति आपको हील करने के लिए आया है और आप इन्हें हील करने के लिए आए हो। अब ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ? ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आप कोई तो ऐसा, इस व्यक्ति का चाइल्डहुड ट्रॉमा है, कुछ तो ऐसा है जो लिटरली मुझे दिख रहा है कि आप ट्रिगर करते हो इस व्यक्ति का। जब तक वो चीजें ट्रिगर नहीं होंगी ना, ठीक है, तब तक वो हील नहीं होती। ठीक है, जब तक कुछ चीजें होती हैं जो ट्रिगर नहीं होती ना, कोई इमोशंस, कोई फीलिंग जो सप्रेस्ड है, चाइल्डहुड से सप्रेस है, या कोई पास्ट रिलेशनशिप का कोई ट्रॉमा है, जब तक वो ट्रिगर नहीं होती है, आई डोंट थिंक सो कि वो हील होती है। तो आप, कोई चीज है जो आप ट्रिगर करते हो, जो इन्हें अच्छा नहीं लगता, कि आप कोई पुरानी बात जो आप छेड़ते हो एंड यू दिस पर्सन डजंट लाइक अगर इनका कोई एक्स था, आप उनके बारे में बार बार पूछते हो, उनके बारे में कोई बात करते हो, या इनके चाइल्डहुड के बारे में कुछ बात करते हो, या इनकी फैमिली को लेकर कुछ बात करते हो, और समथिंग लाइक दैट, मे बी इट इज समथिंग लाइक दैट विच यू फ्रीक्वेंटली आस्क दिस पर्सन एंड ये पर्सन ट्रिगर होते हैं। इनका कोई तो ऐसा चाइल्डहुड ट्रॉमा है जो ट्रिगर हो जाता है आपके कुछ पूछने से, आपके कुछ कहने से। कोई बाउंड्री है जो इन्होंने सेट कर रखी है एंड आप अगेन एंड अगेन उस बाउंड्री को क्रॉस करते हो। ये पर्सन, उसकी वजह से इनका ये हाल हो जाता है। माइंड क्या होता है ना, आप इनको हील करने के लिए आए हो, आप इन्हें हील करते हो, और ये बहुत डीपर लेवल पर है ये कनेक्शन। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये चीज आपके साथ भी होती है। शायद ये व्यक्ति आपको भी हील करने के लिए आए हैं। कुछ आपने भी हो सकता है अपने पास्ट, अपने चाइल्डहुड में फेस करा है, जो ट्रिगर होता है इस पर्सन की किसी एक्शन से, इस पर्सन की किसी बात से, इस पर्सन की किसी, कोई तो ऐसी चीज है जो ये व्यक्ति करता है और वो चीज ट्रिगर आपके अंदर भी होती है एंड यू रियली डोंट लाइक इट। हम जब ट्रिगर होते हैं ना, या कई बार जो हीलिंग होती है ना हमारी, वी रियली डोंट लाइक इट, हम उस चीज को पसंद नहीं करते।
राइट जब हम हील हो रहे होते हैं, क्योंकि हीलिंग प्रोसेस इज वेरी पेनफुल, हीलिंग प्रोसेस इज वेरी पेनफुल, राइट। तो ऑल आई कैन सी हेयर कि कुछ तो ऐसा है जो आप ट्रिगर करते हो, कोई पुरानी कन्वर्सेशन, और शायद अगर आप अभी तक नो कॉन्टैक्ट के सिचुएशन में हो, आप दोनों के बीच में बात नहीं हो रही है, तो उसका रीजन यही है। कोई तो आपने ऐसी बाउंड्री क्रॉस करी है जो ये नहीं चाहते थे, किसी चीज के आप अगेंस्ट गए हो, कोई इनके अगेंस्ट गए हो, इन्हें किसी चीज के लिए ना बोला है, कोई ऐसी चीज पूछी है, कोई ऐसी बहुत बुरी फाइट, लड़ाई झगड़ा आप दोनों के बीच में हुआ है, मे बी समथिंग, ठीक है, देयर इज मे बी समथिंग जिसकी वजह से ये व्यक्ति ट्रिगर हुए हैं, इन्हें नहीं पसंद आई वो बात, लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ, आर्ग्यूमेंट हुआ, नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन आई, हो सकता है पॉसिबली इस पर्सन ने आपको ब्लॉक कर दिया, पलट कर गुस्से में आपने भी रिवर्ट में इनको ब्लॉक कर दिया, आप भी इनसे नाराज हैं, यू आर ऑल्सो नॉट रेडी टू अप्रोच दिस पर्सन, एंड आप भी चीजें कोई एफर्ट नहीं डालने के लिए तैयार हो, नाइदर योर पर्सन इज रेडी टू पुट एनी एफर्ट, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ ऐसी सिचुएशन बनी हुई है, बट मार्क माय वर्ड, ये जो कनेक्शन है ये एक डिवाइनली कनेक्टेड कनेक्शन है, ठीक है, डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है, ठीक है। डिवाइनली गाइडेड यानी इस कनेक्शन में कुछ आपके चाहने से नहीं होने वाला है, कुछ उनके चाहने से नहीं होने वाला है, वही होने वाला है जो डिवाइन चाहते हैं, ठीक है। आपके और उनके चाहने से कुछ नहीं होने वाला है। दिस इज अ डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन, आप दोनों एक दूसरे से मिले हो, देयर इज अ पर्पस, दिस कनेक्शन हैज डेफिनेटली सम पर्पस, ठीक है, कोई तो ऐसा पर्पस है इस कनेक्शन का जिसकी वजह से ये कनेक्शन है आप दोनों के बीच में। सो स्टार्टिंग तो यही नजर आ रही है मुझे, इफ यू फील सो। डेथ एंड रीबर्थ की एनर्जी यहाँ क्यों है? गोइंग विद फ्लो, आई डोंट नो, बट पास्ट लाइफ कनेक्शन भी बहुत लोगों के लिए हो सकता है ये कनेक्शन, ठीक है। हो सकता है पास्ट लाइफ में भी आप लोग कनेक्टेड थे, लेकिन वहां पर ये कनेक्शन कंप्लीट नहीं हो पाया था, ठीक है, और समथिंग लाइक दैट, ठीक है, क्योंकि ये कनेक्शन पास्ट लाइफ कनेक्टेड भी हो सकता है, ओके। बहुत डीप, और ये आप तभी जान सकते हो, आपको इस व्यक्ति से जब आप पहली बार मिले, इनसे बात हुई, या थोड़े टाइम का भी अगर आपका कनेक्शन, यू स्टिल फील जैसे आप पता नहीं इनको कब से जानते हो, वो भी आपको लेकर यही जानते हैं, लाइक उन्हें भी लगता है कि पता नहीं वो आपको कब से जानते हैं, दे इवन डोंट नो इट, ठीक है। बट आप दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हो, बहुत अच्छी केमिस्ट्री, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच में रही है, एंड यू बोथ शेयर अ वेरी डीपर लेवल ऑफ कनेक्शन, एक बहुत ही डीपर लेवल का कनेक्शन आप दोनों जो है फील करते हो, एक दूसरे के लिए फील करते हो, ठीक है। इट्स वेरी डीपर लेवल, इट्स ऑन वेरी डीपर लेवल, ठीक है। बट अभी चीजें इस कनेक्शन में गोइंग विद फ्लो के हिसाब से चल रही हैं। मुझे लग रहा है कि नाइदर दिस पर्सन इज रेडी टू पुट एनी एफर्ट, और आप भी कहीं ना कहीं से नाराज हैं, गुस्सा हैं, तो नाइदर यू आर रेडी टू पुट एनी एफर्ट, ठीक है। तो यहाँ पर ये दोनों चीजें मुझे दिख रही हैं। डेथ एंड रीबर्थ की एनर्जी है, ये पर्सन अपने ईगो में हो सकते हैं कि बैठे हुए हैं और इसलिए भी कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, ये जैसे अपने एक होता ना कि शेल में चले गए हैं, ठीक है, अपने कंफर्ट जोन में चले गए हैं ये व्यक्ति, सो वो इनकी एनर्जी में दिख रहा है। जस्टिस क्यों है यहाँ पर? प्लीज डिवाइन यूनिवर्स गाइड करे, वाइज जस्टिस का कार्ड देखो, यहाँ पर 2 कार्ड आए और दोनों ही सेम एनर्जी डिफाइन कर रहे हैं। देखो, एक है हीलिंग, एक है टर्निंग इन। जब तक इस व्यक्ति की अवेकनिंग नहीं हो जाती है, ठीक है, तब तक ये पर्सन आपको जस्टिस कैसे देंगे? हाउ दिस पर्सन इज गोइंग टू गिव द जस्टिस? या फिर ऑन सेकेंड नोट ये कार्ड ये भी डिफाइन कर रहा है कि या तो इस पर्सन की अवेकनिंग हो चुकी है, बट दे डोंट हैव दैट मच करेज कि वो आपको जस्टिस दे सके, आपसे आकर बात कर सके, ठीक है। बट दोनों में से कोई एक सिचुएशन आपकी हो सकती है, बट अगर दोनों में से कोई भी सिचुएशन है ना, ये पर्सन एक ऐसे प्रोसेस से गुजर रहे हैं जहां पर इनके अंदर इतनी स्ट्रेंथ, इतनी करेज ये फील नहीं कर पा रहे हैं आपसे बात करने की, बट दे समहाउ नो दैट दे हैड डिड समथिंग रॉन्ग। उन्हें पता है कि उन्होंने कुछ तो गलत करा है, देयर इज मिस्टेक विच दे हैव डन एंड दे आर रियलाइजिंग देयर मिस्टेक। रियलाइज हो रहा है उनको कि उनसे गलतियां हुई हैं, रियलाइज हो रहा है, बट स्टिल नॉट रेडी टू पुट एनी एफर्ट, ठीक है, स्टिल नॉट रेडी। ये हीलिंग साइकिल में हो सकते हैं, ठीक है, ये अवेकनिंग के प्रोसेस में भी हो सकते हैं। सो ये भी चीज यहाँ पर दिख रही है, और ये इस समय कोई ना कोई चैलेंज, कोई ना कोई परेशानी हो सकता है फेस कर रहे हैं ये पर्सन। रियलिटी में इनको डीपर लेवल पर चीजें और सोचने की जरूरत है, ठीक है। जब तक ये इस कनेक्शन को सही तरीके से नहीं समझ जाते हैं, एक डीपर लेवल पर एक ग्रेविटी नहीं समझ जाते हैं इस कनेक्शन की,
आई डोंट थिंक सो चीजें सही हो सकती हैं। सो यूनिवर्स वांट कि ये इस कनेक्शन को बहुत ही डीपर लेवल पर समझे, इस कनेक्शन की वर्थ जाने, इस कनेक्शन की वैल्यू जाने और आपको जस्टिस दे। ठीक है, यूनिवर्स वांट कि आपको जस्टिस मिले, फेयर हो चीजें आपके साथ। ओके, फॉर दैट दे नीड टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग, अंडरस्टैंड द ग्रेविटी ऑफ दिस कनेक्शन। टू ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ क्यों है? टू ऑफ पेंटिकल को प्रोजेक्शन की एनर्जी क्लैरिफाई करती है। आई डोंट नो, ये पर्सन कई बार आपके साथ ऐसा होता है जैसे ये आपसे कोई कन्वर्सेशन कर रहे हैं या कभी ये आपसे कुछ बात कर रहे हैं, तो दे लिटरली फील के जैसे कुछ चीजें हैं जो आप क्वेश्चनिंग करने पर मजबूर करते हो उनको, इनको खुद पे क्वेश्चनिंग करने पर मजबूर करते हो, इनके अंदर खुद डाउट्स और इनसिक्योरिटीज आ जाती है। तो देर इज समथिंग, या तो आप बहुत ही डीपर पर्सपेक्टिव से बात करते हो इनसे, आप बहुत ही फिलोसफिकल वे से बात करते हो, आप जो बात करते हो उसका बहुत ज्यादा अफेक्ट इस पर्सन पर पड़ता है, चाहे ये पर्सन उस चीज को आपको शो नहीं करता है। ठीक है, दिस पर्सन डजंट शो यू, या इन्होंने शायद आपको ये चीज नहीं बताई, बट आप जैसी बातें करते हो, ठीक है, वो बहुत ही ज्यादा अफेक्ट करती हैं आपके पार्टनर को, और बहुत ही या तो आप साइकोलॉजिकल बातें करते हो या फिलोसफिकल बातें करते हो, इट्स ऑल अप टू यू, बट कुछ तो ऐसा है जो आप कहते हो, जो आप इन्हें बताते हो, एंड दे स्टार्टेड डाउटिंग ऑन देमसेल्फ, वो अपने ऊपर डाउट करने पर मजबूर करते हो, उन्हें क्वेश्चंस उनके माइंड में आते हैं कि यार ऐसा क्यों है, क्या वाकई में ये है, क्या वाकई में ये सच है, क्या वाकई में ये सही है, ये सोचने पर मजबूर होते हैं। ठीक है, आपसे कन्वर्सेशन करने के बाद कुछ ऐसी चीजें हैं जो ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। सो यू बोथ शेयर अ वेरी डीपर लेवल ऑफ कन्वर्सेशन ऑल्सो। ठीक है, कन्वर्सेशन जो होती है वो भी बहुत ही डीपर लेवल पर जाकर होती है। दैट टू ऑफ पेंटिकल, जहां पर वो कंफ्यूज हो जाते हैं, वो डाउट्स में आ जाते हैं। मे बी यू हैव दैट स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, यू हैव दैट स्ट्रॉन्ग ऑरा, स्ट्रॉन्ग एनर्जी है आपकी जो मजबूर करती है उनको। ठीक है, दिस एनर्जी लिटरली फोर्स देम टू डाउट ऑन देमसेल्फ। ठीक है, आपकी एनर्जी, आपका ऑरा उन्हें फोर्स करता है डाउट करने पर, इनसिक्योर हो जाते हैं समटाइम। ये आपकी एनर्जी, आपके ऑरा से व्यक्ति इनसिक्योर हो जाता है, एंड दे नेवर शो यू दिस, वो ये शो नहीं करते। मे बी इट्स वेरी डीपर लेवल पर्सपेक्टिव बट हिडन एनर्जी, बट मे बी दे आर नॉट शोइंग इट और दे आर नॉट टेलिंग इट टू यू। ठीक है, ये व्यक्ति किंग ऑफ पेंटिकल विद ट्रांसफॉर्मेशन, आई डोंट नो ये किसकी एनर्जी है। ठीक है, बट इफ इट्स योर एनर्जी डू टेल मी इन कमेंट्स। यहाँ पर है किंग ऑफ पेंटिकल। आप जब भी शाइन करते हो, ग्रो करते हो, ठीक है, या आपको बहुत ज्यादा जब भी एक होता है ना कि अप्रिशिएट करा जा रहा है, तारीफें करी जा रही है, पैम्पर करा जा रहा है, आई डोंट नो इज इट क्रिएटिंग अ जेलसी ऑन योर पर्सन, या मे बी देयर इज समथिंग, वो आपको वो चीज नहीं देंगे। मतलब अगर आप इस चीज को सही तरीके से समझना, लाइक अगर लोग आपको अटेंशन दे रहे हैं या लोग आपको बहुत ज्यादा पैम्पर कर रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं आपकी, दिस पर्सन इज गोइंग टू इग्नोर यू। वो आपको वो एनर्जी नहीं देंगे जो और लोग आपको दे रहे हैं। आप अगर शाइन कर रहे हो, ग्लो कर रहे हो, ग्रो कर रहे हो अपनी लाइफ में, दे आर द वन हु इज गोइंग टू स्टील योर शाइन। वो आपकी शाइन, आपका ग्रो, आपका ग्लो जो है वो स्टील करने की कोशिश करते हैं। दैट इज देयर एनर्जी। ठीक है, वो आपका शाइन, आपका ग्लो स्टील करना चाहते हैं। ठीक है, मे बी यू हैव दैट स्ट्रॉन्ग ऑरा, स्ट्रॉन्ग पर्सपेक्टिव कि लोग आपको अटेंशन देते हैं। मे बी आप डिमांड नहीं करते हो, यू डोंट डिमांड अटेंशन, आप अटेंशन डिमांड नहीं करते हो, बट ये आपको नेचुरली मिलती है। इट इज समथिंग नेचुरली यू गेट, राइट, ये आपको नेचुरली मिलती है। बट यहाँ पर बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपके पर्सन की एनर्जीज में आ रहा है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप, ये पर्सन, अगर आपको लगता है कि आपका डिवाइन टाइमिंग कब आएगा ना, तो ये डिवाइन टाइमिंग आपका तब आएगा जब आप सरेंडर करोगे, जब आप ये सिचुएशन को लेट गो कर दोगे डिवाइन के हाथ में। जैसे ही आप मूव ऑन करने की कोशिश करोगे, जैसे ही आप आगे बढ़ने की कोशिश करोगे, ये पर्सन आपकी लाइफ में फिर से एंटर कर जाएंगे। फिर से एक पैटर्न भी चलता है, मुझे लगता है कि आपके रिलेशनशिप में एक पैटर्न भी चलता है। जब भी आप इनसे मूव ऑन करने की कोशिश करते हो, आइदर जब भी आप इनसे न्यू बिगनिंग करने की कोशिश करते हो, वैसे ही इस पर्सन की एंट्री आपकी लाइफ में हो जाती है। इट्स लाइक जैसे डिवाइन चाहते ही नहीं कि आप मूव ऑन करो। आपको भी फील होता है कि जैसे डिवाइन चाहते ही नहीं कि आप मूव ऑन करो, न्यू बिगनिंग करो अपनी लाइफ में। ये पर्सन कहीं से भी, इनका कॉल आ जाएगा, मैसेज आ जाएगा। ठीक है, एंड आप जहां आप मूव ऑन करने वाले होते हो,
आप वहीं 10 कदम पीछे आकर खड़े हो जाते हो, फिर से स्टक हो जाते हो, राइट? ये एनर्जी है, ठीक है? आप फिर से स्टक हो जाते हो। टू ऑफ कप्स, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स गाइड करें। टू ऑफ कप की एनर्जी, ये स्पिरिचुअल कनेक्शन भी हो सकता है, सी डिवाइनली गाइडेड है। एंजल्स जो है, एंजेलिक इंटरफेरेंस यहाँ पर दिख रही है मुझे, एंजेलिक गाइडेंस दिख रही है। टू ऑफ कप की एनर्जी है। यूनिवर्स में भी इसके थ्रू आपको गाइड करना चाहते हैं, आपको ये मैसेज देना चाहते हैं दैट यस योर कनेक्शन इज सोलमेट और ट्विन फ्लेम कनेक्शन है आप दोनों का, एंड आपको वरी करने की जरूरत नहीं है, एंग्जाइटी लेने की, स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। देखो एक चीज अच्छे से समझो, क्या आपके एंग्जाइटी लेने से, क्या आपके स्ट्रेस लेने से क्या चीजें ठीक हो रही हैं? नहीं। लेकिन अगर आप खुश रहोगे, अपने आप को एक पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव वाइब्स में रखोगे, तो उससे एटलीस्ट आपके कनेक्शन को पॉजिटिविटी मिलेगी, राइट? सो यू नीड टू बी पॉजिटिव। और यूनिवर्स यहाँ पर आई डोंट नो गाइडेंस है, आप सबके लिए गाइडेंस है दैट यू डोंट नीड टू वरी। आपको एंग्जाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन में नहीं आना है, ठीक है? आप लोग सोलमेट हो, डिवाइन कनेक्शन है, आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, डेस्टाइन कनेक्शन है आप दोनों का, ठीक है? और ये पर्सन अगर ये दूर भी जाने की कोशिश करेंगे ना, ये आ जाएंगे आपके पास। इट हैज अ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बिटवीन यू एंड योर पार्टनर, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में यहाँ पर देख रही हूँ, ठीक है? और यूनिवर्स भी आपको यही कहना चाह रहे हैं दैट यू बोथ शेयर अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, ओके? 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, अगेन एंड अगेन सेम मैसेज आ रहा है, राइट? कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है डेफिनेटली। जितने लोगों तक ये रीडिंग पहुंच रही है ना, या जितने लोग इस चीज को सुन पा रहे हो, आई एम डैम श्योर कि आपका स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। 9 ऑफ पेंटिकल विद रिबेल, मे बी यू वांट कि इस पर्सन को रियलाइज हो अपनी मिस्टेक्स। ये पर्सन एक ब्लेमिंग गेम भी खेलते हैं, ब्लेमिंग एनर्जी हो सकती है, अपनी मिस्टेक्स, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट नहीं करते। ये दे नो इट वेरी वेल कि अपनी मिस्टेक्स से कैसे भागना है, ठीक है? दे आर नेवर रेडी टू एक्सेप्ट देयर मिस्टेक्स। जो भी गलतियां, जो भी मिस्टेक ये करते हैं, ये उन्हें एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। रिबेल की एनर्जी है यहाँ पर, यानी ये व्यक्ति जो आपके पार्टनर हैं, आप चाहते हो कि इस पर्सन को लेकिन रियलाइज हो, क्योंकि ये उन लोगों में से हैं जो आते हैं, गलती करते हैं, लेकिन फिर से अपनी गलती को दोहराते हैं, ठीक है? आपको सॉरी भी बोलेंगे, फिर भी गलती दोहराएंगे। बट यू वांट कि इस बार ये व्यक्ति दिल से अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करें और आपको दिल से सॉरी बोले। रिबेल की एनर्जी है, रिवेंजियस एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है? ओके, आप इनका बुरा नहीं चाहते हो, आप इनका गलत नहीं चाहते हो, लेकिन आप ये जरूर चाहते हो कि इस पर्सन में थोड़ी इंप्रूवमेंट आए, ठीक है? ये पर्सन चेंज हो, अपनी गलतियों से सीखें, ओके? जो चीजें आपको हर्ट करती हैं वो चीजें बार बार ना करें, यू वांट दैट। 7 ऑफ कप की एनर्जी, रिसेप्टिविटी, बहुत कुछ रिसीव करा इस व्यक्ति ने, मुझे लगता है आपसे, ठीक है? आपने बहुत कुछ करा इस व्यक्ति के लिए, लेकिन इन्होंने कभी उन चीजों के लिए कोई ग्रैटिट्यूड आपको शो नहीं करा है कि आपने बहुत कुछ करा है। तो उन चीजों के लिए कभी इस व्यक्ति ने कोई ग्रैटिट्यूड आपको नहीं दिखाया। एंड टुडे इनकी एनर्जी ऐसी है जहाँ ये एक्चुअली में पछता रहे हैं कि वो आपके लिए वो सब चीजें भी नहीं कर पाए जो उन्हें आपके लिए करनी चाहिए थी। आप चेंज देख रहे हो, एक ड्रास्टिक चेंज भी आया है यहाँ पर, ठीक है? ये पर्सन, मुझे लगता है कि ये चीज आपको दिखाते नहीं है, बट कहीं ना कहीं somehow they are realizing it from inside, अंदर से वो चीज रियलाइज कर रहे हैं कि आपने जैसे बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ किया है, और अब इसीलिए ये आपके बारे में सोचने को भी मजबूर हो रहे हैं, राइट? यस, ये जैसे जैसे रियलाइज कर रहे हैं ना, वो सोचने को मजबूर हो रहे हैं, ये सारी चीजें वो सोचने को मजबूर हो रहे हैं। मुझे लगता है आपने इनकी कोई तो ऐसी मदद करी है, कोई फाइनेंशियल हेल्प, इमोशनल हेल्प और सम सॉर्ट ऑफ हेल्प जो आपने दी है इस व्यक्ति को, एंड उसी वजह से उसी चीज को आज वो याद कर रहे हैं और सोचने पर मजबूर भी हो रहे हैं। 7 ऑफ वैंड विद इंटीग्रेशन, ये व्यक्ति जो है, मे बी आप बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव दिख रहे हो, ठीक है? मे बी यू आर वर्किंग ऑन योर सेल्फ, अपनी फिटनेस, अपनी योगा या किसी चीज पर तो आप बहुत ध्यान दे रहे हो, मतलब खुद पर आप बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हो। यू आर गुड एट टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ, आपके अंदर सेल्फ लव मुझे बढ़ता हुआ दिख रहा है, विच इज वेरी गुड, ठीक है? शायद आप मेरी गाइडेंस से इंस्पायर हुए हो बट या मैं अपार्ट फ्रॉम दैट, सेल्फ लव आपके अंदर बहुत बढ़ता हुआ दिख रहा है। और यहाँ पर है इंटीग्रेशन, ठीक है? जिसकी वजह से व्यक्ति बहुत अट्रैक्ट हो रहे हैं आपके टूवर्ड्स, ठीक है? आपके अपीयरेंस, आपकी लुक्स, आपकी फिजिकल बॉडी से मे बी ये पर्सन बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्ट हो रहे हैं, ठीक है? दैट इज व्हाट द एनर्जी इज, ठीक है? बहुत हाई लेवल पर है ये अट्रैक्शन इस व्यक्ति का, एंड दे वांटेड टू कम एंड दे वांटेड टू मीट यू, दे वांटेड टू टॉक टू यू, दे वांट चीजें पहले जैसी हो जाएं, ये उनकी एनर्जी है। वो बैलेंस लेकर आना चाहते हैं,
बट खुद आपके सामने झुकना नहीं चाहते हैं, खुद होकर आपको अप्रोच नहीं करना चाहते हो। प्लीज डिवाइन प्लीज गाइड करें। क्वीन ऑफ कप की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? बहुत ही हार्मोनियस वे से वो चाहते हैं कि बहुत नेचुरल तरीके से, बहुत ही हार्मोनियस वे से ये रीयूनियन रिकंसिलेशन हो जाए, ठीक है, वो चाहते हैं। देखो मैजिक, दोनों ही कार्ड्स में ये मैजिक दिख रहा है मुझे। सो या दे वांट समथिंग मैजिकली, आप दोनों का रीयूनियन रिकंसिलेशन हो जाए, ये इनकी इच्छा है, ताकि ना इन्हें झुकना पड़े आपके सामने, ना उनको आपके सामने झुकना पड़े। बट जैसे जैसे पर्सन हील होंगे, इन्हें समझ में आएगा कि अगर इन्होंने मिस्टेक करी है तो इन्हें उसे फेस भी करना चाहिए, ठीक है। चीजों से भागने से सोल्यूशन नहीं मिलते हैं। इफ दे डिड समथिंग रॉन्ग दे नीड टू फेस देम, उसे फेस भी करना चाहिए। ये आपको कन्फ्रंट करने से जो डर रहे हैं, जो इनके अंदर फियर्स हैं, ठीक है, जिसकी वजह से ये आपको फेस नहीं कर रहे हैं, या जो ईगो है उससे ये कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। तो उन्हें ये समझना होगा कि अगर गलती उनकी है, मिस्टेक उनकी है, तो उसके लिए आपके सामने झुकने से वो छोटे नहीं हो जाएंगे, या उसके लिए वो आपके सामने झुकने से वो वीक नहीं दिखेंगे, बल्कि वो स्ट्रॉन्ग पर्सन की तरह आपके सामने आएंगे कि हाँ दे हैव दैट करेज टू एक्सेप्ट देयर मिस्टेक, ठीक है। वो चीज उनको समझने की जरूरत है, जो वो धीरे धीरे समझेंगे। बट राइट नाउ उनकी एनर्जी ऐसी है जहां पर दे वांट कि भाई मैजिकली कुछ हो जाए, आप दोनों मिल जाओ और आप दोनों के बीच में चीजें सही हो जाएं। बट समहाउ ये उनकी इच्छा है। ये कई बार अपनी फैंटेसी वर्ल्ड में रहते हैं, जहां उनको लगता है यार ऐसा होगा वैसा होगा। जब ये रियलिटी में आते हैं ना, तो इन्हें दिखता है यार ऐसा कुछ है ही नहीं, ये ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा है। क्योंकि फैंटेसी वर्ल्ड में तो ये कई बार ये सोचते हैं कि आप इन्हें अप्रोच कर रहे हो और रीयूनियन रिकंसिलेशन हो रहा है, लेकिन इन रियल वर्ल्ड वो आपको जब देखते हैं ना, तो आप उन्हें इग्नोर कर रहे होते हो। सो या दे नीड टू फेस द रियलिटी। उन्हें कहीं ना कहीं जरूरत है रियलिटी को फेस करने की, ठीक है। अपने फैंटेसी वर्ल्ड से निकलकर रियलिटी को फेस करने की जरूरत है, तभी इस कनेक्शन में कोई चेंज आ सकता है। ओके, लेट्स चेक आउट मोर। और ऑब्स्टैकल्स क्या हैं देखते हैं। प्लीज डिवाइन ए डिवोर्स एंजल स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें और क्या है ऑब्स्टैकल्स और क्या है इस कनेक्शन में। सो गैस लाइटिंग यू, मुझे लग रहा है ये व्यक्ति तरह तरह के तरीके अपना सकता है आगे चल करके, या शायद अपना रहे हैं, ठीक है, जिससे आपका कोई रिएक्शन ये गैदर कर सकें, ठीक है। क्योंकि इनकी एनर्जी ऐसी है कि ये कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे आप ट्रिगर हो जाओ, आप इन्हें रिएक्शन दो, एंड ऑल दे वांट इज योर रिएक्शन। वो आपको गैसलाइट करने की कोशिश कर सकते हैं, वो आपका रिएक्शन चाहते हैं इस मोमेंट पर। दे आर होपिंग फॉर योर रिएक्शन, और अगर आप उन्हें रिएक्शन दे देते हो फिर तो डेफिनेटली समझ लो कि इन्हें पता चल गया कि आपके दिल में फीलिंग्स हैं। सो डोंट गिव योर रिएक्शन, ताकि ये ट्रिगर हो जाए, ठीक है, ताकि ये ट्रिगर हो। तो डोंट गिव द रिएक्शन व्हेन दे आर ट्राइंग टू गैसलाइटिंग यू, राइट। हैव माय किड्स, ये इस समय इनकी एनर्जी ये भी है जहां ये फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं। किड्स, मैरिज, एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर वो आपके बारे में आप में देखते हैं। वो मे भी शादी करना चाहते हैं आपके साथ, काफी आगे तक का इमेजिन कर रहे हैं पर्सन। यू नो हैव माय किड्स की एनर्जी है, तो वो काफी आगे तक का इमेजिन कर रहे हैं। एज सच ऑब्स्ट्रैकल की एनर्जी हम यहाँ पर देख रहे हैं, तो ये भी दिखा सकता है कि अगर आपके पर्सन मैरिड हैं, बच्चे हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, तो कोई ऐसी सिचुएशन वहां पर बनी हुई है जिसकी वजह से वो आप तक नहीं आ पा रहे हैं, ठीक है, अपने बच्चों की वजह से नहीं आ पा रहे, थर्ड पार्टी की वजह से नहीं आ पा रहे हैं। सो दैट कैन बी द ऑब्स्ट्रैकल, जिसकी वजह से दे आर नॉट able to put the efforts in the connection, but emotional intimacy वो आपके साथ feel करते हैं, but they don't want to look weak in front of you। तो ये भी एक obstacle है, ठीक है। उन्हें लगता है कि वो open up होंगे आपके सामने, अगर अपनी feelings, अपने emotions show करेंगे, तो they will look weak, they will look desperate, and they don't want कि उनका ऐसा impression आपके सामने पड़े, या आप उन्हें ऐसे perceive करो, ठीक है, वो ये नहीं चाहते हैं। नेक्स्ट ऑब्स्टैकल, अटैच टू माई एक्स। उन्हें लगता है कि आप अभी भी इतने मैच्योर नहीं हो कि वो आपके साथ कुछ चीजें डिस्कस कर सके या अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सके। उन्हें लगता है कि आप उन पर ट्रस्ट नहीं करते हो, आपको ये लगता है कि ये व्यक्ति जो है अपनी एक्स से ही अटैच्ड है, या इनका कोई पास्ट रिलेशनशिप था तो उसी से ही अटैच है, या अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, इनकी अपनी फैमिली है, हस्बैंड है, वाइफ है, तो आपको लगता है कि उसी से अटैच है, ठीक है। तो और आप उन्हीं चीजों को लेकर कई बार इनसे क्वेश्चनिंग भी करते हो। तो इन्हें लगता है कि आप इतने मैच्योर नहीं हो कि आपके साथ ये चीजें डील कर सके। हो सकता है आप इस चीज को लेकर बहुत क्वेश्चनिंग करते हो सकता है उन्हें लगता है कि आप इनसिक्योर हो, या आप उन पर पूरे तरीके से ट्रस्ट नहीं करते हो। नेक्स्ट कार्ड इज माय फैंटेसी, ठीक है।
ये इन्हें अपने रियल वर्ल्ड में आना होगा। सबसे ऑब्स्टैकल जो यहाँ पर सबसे बड़ा और दिख रहा है मुझे वो कि इन्हें अपने रियल वर्ल्ड में आना होगा, अपनी फैंटेसी वर्ल्ड से निकलकर, अपने इल्यूजन्स, अपने भ्रम की दुनिया से निकलकर इन्हें रियलिटी को फेस करने की जरूरत है। ये ज्यादा समय तक इस फैंटेसी वर्ल्ड में रहकर खुश नहीं रह पाएंगे। दे नीड टू फेस द रियलिटी, और इनके अंदर उतना करेज भी नहीं है। तो ये भी ऑब्स्टैकल है जो कहीं ना कहीं उनको आपसे दूर रख रहा है, बट उन्हें कहीं ना कहीं इन चीजों को फेस करना पड़ेगा, राइट। अपने अंदर उतना स्ट्रेंथ, उतना करेज इन्हें लेकर आना पड़ेगा टू हैव रीयूनियन विद यू, राइट। चलो लेट्स चेक आउट फ्यूचर में और क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं मेरे व्यूअर्स, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आपका वेट ओवर होने वाला है, यानी यहाँ पर है 3 ऑफ वैंड। जो आप इंतजार कर रहे थे कि ये पर्सन खुद आपको अप्रोच करें, यस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ये पर्सन खुद आपको अप्रोच करेंगे, ठीक है। बट दे नीड टू बी अवेकन, दे नीड टू हील, दे नीड टू कंप्लीट देयर कार्मिक साइकिल, देयर लेसन्स, और तभी वो आप तक आ सकेंगे, ठीक है। क्योंकि इस कनेक्शन का मैंने आपको क्या कहा, एक पर्पस है, और वो पर्पस जब तक कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है, टिल देन चीजें कैसे सही होंगी। क्वीन ऑफ कप्स, अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो वो एंड होती हुई दिखेगी, ठीक है। अगर इनकी फैमिली एग्री नहीं कर रही थी आपके कनेक्शन में, तो दे आर गोइंग टू पुट देयर एफर्ट्स, वो आपके लिए स्टैंड लेंगे अपनी फैमिली के आगे, अपनी फैमिली को बताएंगे हाउ मच दे लव यू, हाउ मच दे केयर अबाउट यू, ठीक है। सो दे, यू कैन एक्सपेक्ट कि वो इस रिश्ते के लिए स्टैंड ले, ठीक है। आप जो चाहते हो कि वो इस रिश्ते के लिए कुछ करे, एफर्ट्स डालें, दे विल पुट एफर्ट्स। आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ये पर्सन आपके सामने आकर कोई रियलिटी, कोई सच बताएंगे, कोई सीक्रेट एक्सपोज कर सकते हैं। ये पर्सन जो है, अगर इन्होंने बहुत झूठ बोले हैं, बहुत चीजें हाइड करी हैं, दे आर गोइंग टू डिस्क्लोज ऑल ऑफ देम इन फ्रंट ऑफ यू, ठीक है। सो वो सारी चीजें आपके सामने आने वाली है। सो यस, क्लैरिटी मिलने वाली है। आप क्लैरिटी भी एक्सपेक्ट कर सकते हो कमिंग फ्यूचर में। आप ये भी एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपको खुद चेस करेंगे, मल्टीपल टाइम चेस करेंगे, और हो सकता है ये आपके साथ बात करके कुछ कॉमन ग्राउंड्स पर कुछ डिसीजंस, कोई बड़े डिसीजंस भी ले, ठीक है, और उनके हिसाब से चले। तो यस, यू कैन एक्सपेक्ट के पर्सन आगे चलकर आपको बहुत स्ट्रांगली चेज भी करेंगे। यू कैन ऑल्सो एक्सपेक्ट द मैरिज इफ यू आर सिंगल, ठीक है। तो आप मैरिज एक्सपेक्ट कर सकते हो। आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इस पर्सन के साथ आपका फ्यूचर हो सकता है, या फिर ये आपको कनेक्शन में एक सिक्योरिटी या स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जो आप इन फ्यूचर एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस पर्सन से, ओके। लेट्स चेक आउट द मैसेज फ्रॉम यूनिवर्स, यूनिवर्सल गाइडेंस क्या है, लेट्स चेक आउट, फिर हम मैसेज देखेंगे इस पर्सन का। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज गाइड करें आज का आपका मैसेज क्या है। सो यूनिवर्स की गाइडेंस यहाँ पर है ये, one day when you least expected, you are going to crash on someone who is going to be soft and gentle with your heart, and you are going to glad that you kept it open. So you are going to be glad that you have choose to believe in and deserve more, okay। यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि अपने हार्ट चक्रा को ओपन अप रखो, क्योंकि आप किसी ऐसे व्यक्ति को आपके लाइफ में आने वाला है। हो सकता है वो आपका कोई न्यू पर्सन है, हो सकता है वो आपका पर्सन ही है जो जिसको सोच के आप इस रीडिंग को देख रहे हो, ठीक है। कोई ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में एंटर करने वाला है जो आपके दिल के साथ इतना जेंटल, इतना सॉफ्ट होगा, और आपको उससे वही प्यार मिलेगा जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। सो अपने आप को ओपन रखो, अपने हार्ट चक्रा को ओपन रखो। अगर आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड होगा, आप ट्रस्ट नहीं करोगे यूनिवर्स पर, यूनिवर्स आपके लिए क्या दे रहे हैं, क्या ब्लेसिंग्स भेज रहे हैं, अगर आप उन पर ही ट्रस्ट नहीं करोगे, उन्हीं पर डाउट करोगे, तो फिर आप कैसे उन ब्लेसिंग्स को रिसीव कर सकोगे। लेकिन अगर आपने अपने आप को ओपन अप रखा, तो आप बहुत हैप्पी होगे कि यस, आपने ट्रस्ट करा यूनिवर्स पर और आपका डिसीजन सही रहा। तो यूनिवर्स पर ट्रस्ट रखो और अपने हार्ट चक्रा को ओपन अप रखो। लेट्स चेक आउट द मैसेज ये पर्सन जो आज इस समय आपको देना चाहते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, प्लीज गाइड करें, क्या है मैसेजेस। आई कॉट अप इन द कार्मिक रिलेशनशिप, पॉसिबल चांसेस हैं कि व्यक्ति किसी कार्मिक कनेक्शन में है, इसलिए ऐसे आपके साथ गलत इग्नोर कर रहे हैं। आई नो वी हैव अ सोल कनेक्शन, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर से ये जानते हैं कि आपके साथ इनका स्ट्रॉन्ग सोल कनेक्शन तो है। आई एम इन लव विद यू, वो आपके साथ गहरे प्यार में है, ओके। दे आर स्ट्रांगली इन लव विद यू। आई विश यू वर हियर विद मी, उनकी विश है कि काश इस समय अभी आप उनके साथ, उनके पास होते। उप्स, ओके, आई डोंट वांट टू बी टॉक्सिक एनी मोर, वो और टॉक्सिक नहीं होना चाहते हैं। दे आर ट्राइंग टू चेंज देमसेल्फ। आई वाज सेल्फिश एंड स्टक इन माय ईगो, वो अपनी ईगो में स्टक हो गए थे। यू आर ऑलवेज ऑन माई माइंड, आप हर समय उनके दिल दिमाग में हो, ठीक है। दे नेवर फॉरगेट यू एंड आई रियली डू केयर इवन दो आई डोंट शो इट। वो केयर करते हैं आपकी, वो आपको शो नहीं कर रहे हैं, दे आर नॉट शोइंग इट टू यू, बट या दे डू केयर फॉर यू।
आई रियलाइज ऑल द मिस्टेक आई हैव मेड, उन्हें रियलाइज कर लिया है कि उन्होंने कितनी गलतियां, कितनी मिस्टेक्स करी हैं। एंड नेक्स्ट, आई डोंट नो हाउ टू हैंडल माई इमोशंस राइट नाउ, यानी ये हाईली इमोशनल भी फील कर रहे हैं एंड दे डोंट नो कि उन्हें इस समय अपने इमोशंस को कैसे हैंडल करना है। सो ग्रेट, मतलब बहुत अच्छी थी आज की रीडिंग। आई रियली होप सो कि आपके साथ रेजोनेट करी, आपको पसंद आई, एंड इफ यस तो जरूर लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।